नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगोलिया। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पर किस तरीके से आप बीए बीएड का या फिर बीएससी बीएड का फर्स्ट ईयर का आप किस तरीके से एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड के इंटीग्रेटेड कोर्स के हो गए, 2 ईयर के हो गए, इनके एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का हम फिल करके बताएंगे कि किस तरीके से आप फिल करोगे। तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की MGSU सर्च करके मेन वेबसाइट पर चले जाएंगे। कुछ इस तरीके से मेन वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर एग्जाम फॉर्म 2025 का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा 2025 पर, और आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर बीए बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का आप यहाँ पर किस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे, उसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालना होता है। आईडी पासवर्ड आपके पास में नहीं होगी। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक ABC आईडी कार्ड बनाना है। सबसे पहले जिन स्टूडेंटों का ABC आईडी कार्ड यहाँ पर बना हुआ है तो वो यहाँ पर कुछ ना करे, आपको सबसे पहले नहीं बना हुआ है तो वीडियो को फॉलो कीजिए, और अगर बना हुआ है ABC आईडी कार्ड तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस आपको थोड़ा सा स्किप करके आगे जाएंगे। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ABC आईडी बनाना है। तो ABC आईडी कार्ड के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो ABC आईडी के लिए आपको यहाँ पर जनरेट ABC आईडी का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाते हैं तो हमारे पास में अगर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो ABC आईडी यहाँ पर जो है वो डिटेल मांग लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना सबसे पहले ABC आईडी बनाना होगा। तो हम यहाँ पर ABC आईडी बनाते हैं, बैक जाते हैं और बैक जाके हम यहाँ पर ABC आईडी यहाँ पर जनरेट करते हैं। तो ABC आईडी बना के फिर हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद में फॉर्म फिल करेंगे। तो हमारे 3 प्रोसेस में फॉर्म फिल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाना होगा। तो हमें यहाँ पर जो है वो साइन अप करना है, और साइन अप करके आप यहाँ पर जो है वो अपना डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास में काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर अपना नाम डालना है, यानी नाम डालना है अकाउंट क्रिएट करने के लिए डिजी लॉकर का। तो हम यहाँ पर सबसे पहले नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ के साथ में हमारे पास में यहाँ पर जेंडर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, जीमेल आईडी आ गई, 6 डिजिट का पिन आ गया, और ये सभी डिटेल डाल के यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पर मैंने डाल दिया है। इसके बाद में यहाँ पर क्या करना होगा, आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा, और ये डिटेल मैंने डाल दी है। ये सभी डिटेल डालने के बाद में सबमिट करेंगे तो आपके पास में जो मोबाइल नंबर आपने जो डाला है उस पर OTP जाएगा। OTP जाएगा तो आपको वहाँ पर जो भी OTP आए वो उसको आपको यहाँ पर सबमिट पर जो है वो डाल देना होगा। डाल के आपको सबमिट करना है। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई यहाँ पर जो है वो हो जाता है। तो आपको क्या करना है, OTP डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। चलिए OTP में डाल देता हूँ, आ चुका है। OTP डाल के सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबमिट करने के बाद में हमारे पास में आधार कार्ड का वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले आधार नंबर यहाँ पर जो है वो डालना होगा। आधार कार्ड में भी OTP जाएगा, जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर OTP जाएगा, और OTP यहाँ पर जो है वो वेरीफाई करना होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। मोबाइल नंबर नहीं डालना है आपको, यहाँ पर आधार नंबर डालना है। आधार नंबर चेक कर सकते हो व्यू पर क्लिक करके, और अपना आधार नंबर चेक करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करते हो तो हमारे पास में जो भी मोबाइल नंबर पर जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उसमें OTP जाएगा, और आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना होगा। OTP यहाँ पर डाल देना होगा और सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका आधार नंबर भी वेरीफाई यहाँ पर जो है वो हो जाता है, यानी आधार कार्ड वेरीफाई हो जाता है आपके नंबर से। तो इसके बाद में अभी यहाँ पर क्या करना है, अब आपको क्या कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर जो है वो ABC आईडी डिटेल यहाँ पर जो है वो बनानी है, ABC आईडी बनानी है। उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। साइड में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे होम यहाँ पर आ रहा है, होम इशू डॉक्यूमेंट्स सर्च डॉक्यूमेंट। वापस से बात करेंगे, होम इशू डॉक्यूमेंट्स सर्च डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना होगा, सर्च डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको ढूंढना है ABC आईडी कार्ड या फिर अकेडमिक बैंक ऑफ दिल्ली। आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा अकेडमिक बैंक ऑफ दिल्ली, क्रेडिट दिल्ली। इसी पर आपको क्लिक करना होगा, जो आपके सामने शो कर रहा है इसी तरीके से आपको शो करेगा, या फिर अपार आईडी के नाम से भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो ABC आईडी यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो ABC आईडी कार्ड का ऑप्शन आपके पास में आएगा। इसी पर क्लिक करके आगे बढ़ना है और अपनी ABC आईडी यहाँ पर जनरेट करनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एडमिशन आपको सेलेक्ट करना है। तो आपके लिए देखिए एडमिशन क्या रहेगा, एडमिशन आपका यहाँ पर जो ईयर अभी प्रेजेंट की ईयर डाल दीजिएगा। ईयर डालने के बाद में आपको क्या होगा कि
चलिए बात करते हैं बेसिक डिटेल। तो आपके यहाँ पर ऑलरेडी फिल मिलेगी, तो लेटेस्ट की ईयर डालने के बाद में न्यू एडमिशन यहाँ पर डाल सकते हो और आगे जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपके लिए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट आप तो आपको न्यू एडमिशन कर दीजिए, और या फिर नन भी आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपके लिए। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए ईयर के बाद में आप जो भी, फिलहाल मैं दूसरे कैंडिडेट की बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये इसने क्या है था कि यूजी किया हुआ था, तो इसकी पहले से बनी हुई है यूजी की। तो यूजी की डिटेल में डाल लेता हूँ, रोल नंबर डाल लेते हैं, और रोल नंबर के बाद में जो है वो यहाँ पर रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर किसी के थ्रू भी आप यहाँ पर कर सकते हो, या फिर आपका इनरोलमेंट नंबर मिला हुआ है तो वो यहाँ पर डाल सकते हो। फिलहाल एबीसी आईडी यहाँ पर जो है वो जनरेट कर लेता हूँ। आप सीधा सा आपको कुछ नहीं करना, ये डालना है और न्यू एडमिशन यहाँ पर करके आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, जो भी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लेनी होगी। जैसे कि फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैनुअली आपको बता रहा हूँ, डेमो के लिए वीडियो है, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद में ओके पर क्लिक किया है। आइडेंटिटी वैल्यू में अगर आप कुछ सेलेक्ट करते हो, यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर जो भी आपने सेलेक्ट किया वो यहाँ पर डिटेल आपको डालनी है। जैसे कि एनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट किया है तो मैंने एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालना होगा, और एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद में गेट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना होगा। इस तरीके से जैसे यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं, हमारा सक्सेसफुल यहाँ पर सबमिट हो जाता है। एबीसी आईडी हमारी जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो एबीसी आईडी हमारे पास में आ चुकी है। डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, पीडीएफ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। हम यहाँ पर एबीसी आईडी यहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपकी एबीसी आईडी भी यहाँ पर शो कर रही होगी इसी तरीके से। तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एबीसी आईडी डिटेल यहाँ पर जो है वो अब देखने को मिलेगी। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना, एबीसी आईडी कार्ड के जो जो 12 डिजिट है वो यहाँ पर नोट डाउन कर लेना होगा, ये काम के हैं आपके। तो एबीसी आईडी नंबर आपको जो प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद में अब आपको कुछ नहीं करना, आपको वापस से जाना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर गेट एबीसी आईडी डिटेल पर क्लिक करना होगा। गेट एबीसी आईडी डिटेल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर जाके यहाँ पर कुछ इस तरीके से महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो एबीसी आईडी डिटेल में आपका नाम, एबीसी आईडी, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। फादर नेम आपको देखने को नहीं मिलता है तो आपको मैनुअली यहाँ पर फिल कर देना होगा। मदर नेम फिल कर देना होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देना होगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। जेंडर आप सेलेक्ट कीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये बेसिक डिटेल है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, और इसके बाद में आधार नंबर हो गया, फोटो हो गई और साइन हो गया। फोटो और साइन की बात करूँ तो ओनली जीआईएफ फॉर्मेट में ही यहाँ पर अपलोड होगी। जीआईएफ फॉर्मेट भी आपको मैं बता देता हूँ, चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जीआईएफ फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो देखिए आपको यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जीआईएफ फॉर्मेट क्या होता है। तो न्यू टैब ओपन कर लिया है, इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपकी फ़ोटो हो उस यहाँ पर वो सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि जेपीजी है तो जेपीजी टू जीआईएफ फॉर्मेट कन्वर्ट करना है आपको। सीधा सा क्रोम पर जाके तो जो भी वेबसाइट मिलती है फर्स्ट उसी पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना होगा। फोटो और साइन दोनों को आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना होगा। जैसे कि फ़ोटो और साइन मैंने कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो फोटो कर रहा हूँ, तो फोटो के लिए कन्वर्ट पर क्लिक कीजिएगा। कुछ इस तरीके से डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, इसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आपको फोटो और साइन दोनों को यहाँ पर, यानी फोटो को कर लिया, साइन को भी आपको कर लेना होगा। तो ये प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके ही आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। तो जो डाउनलोड मैंने कर लिया है, बात करते हैं अपलोड करने की। तो अपलोड हम किस तरीके से करेंगे, वापस से जाएंगे, सभी डिटेल फिल करेंगे और चूज बाल पर क्लिक करके आपको जो आपने अभी डाउनलोड किया है वो यहाँ पर मैनुअली आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। चलिए फोटो साइन यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 100 KB से कम का यहाँ पर रहना चाहिए इसकी साइज़, नहीं तो एरर आ जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। सभी को अपलोड करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट हम यहाँ पर कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन ID हमारे पास में आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन ID हमारे पास में जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारे पास में रजिस्ट्रेशन आ गई है और रजिस्ट्रेशन ID आ गई है। इसी के साथ में बात करें पासवर्ड क्या रहने वाला है। तो पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो पासवर्ड आपने लगाए हैं वही आपके पासवर्ड रहेंगे, यानी जो मोबाइल नंबर रहते हैं रजिस्ट्रेशन में, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा वही आपका पासवर्ड के रूप में उपयोग करेंगे। तो अपना यूजर नेम यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन ID है वो यहाँ पर डालेंगे और पासवर्ड डाल के आपको आगे बढ़े हुए
तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास में आईडी पहले से है, फॉरगेट करना है तो कुछ इस तरीके से फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी नीचे आपको देखने को मिलेगी, उस पर क्लिक करके आगे जा सकते हो। लॉगिन करते हैं, चलिए आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। तो सभी डिटेल डाल के आपको क्या करना होगा, आईडी पासवर्ड डाल दिया है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद में आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। लॉगिन हम यहाँ पर कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की मेन पेज पे हम यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या प्रोसेस है, वो बात कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से फोटो साइन इस तरफ आ जाएंगे, इस तरह, और इस तरफ आपको जो है वो फिल एग्जाम फॉर्म, काफ़ी सारे अपडेट कैटेगरी लॉग आउट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर फिल एग्जाम फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं हमारे पास में काफ़ी सारे कुछ इस तरीके से डिटेल आएगी, जिसमें हमारे पास में रेगुलर, एक्स स्टूडेंट, नॉन कैंडिडेट का हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा। रेगुलर सेलेक्ट करना होगा। रेगुलर के बाद में यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स आपको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में आता है। इसके बाद में यहाँ पर एजुकेशन सेलेक्ट करना होगा। एजुकेशन के बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का आएगा BA B.Ed BSc B.Ed पार्ट फर्स्ट एग्जाम 2025, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको देखिए BA B.Ed का भर रहे हो तो BA B.Ed, BSc B.Ed का भर रहे हो तो BSc B.Ed, जो भी आपका फिल कर रहे हो, फर्स्ट ईयर का फिल कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिल कर लेना होगा। और यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे कि मैंने BSc B.Ed डाला है, पार्ट फर्स्ट का यहाँ पर फिल करें। तो उसके लिए यहाँ पर डाल के आपको यहाँ पर न्यू स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म 2025 पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हो कुछ इस तरीके से हमारे पास में क्या आता है। चलिए आगे का पेज हमारे पास में जैसे आता है मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपके पास में पेज ओपन होता है। वेट करते हैं, थोड़ी सी साइड यहाँ पर कुछ स्लो चल रही है। यहाँ पर देख सकते हो इंट्रेंसिप, यहाँ पर इंटर द एंट्रेंस ऑफ टेस्ट PTT 2024 रोल नंबर। देखिए आपने जो PTT 2024 का एग्जाम दिया था और उसी से आपका एडमिशन हुआ है काउंसलिंग होके, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, PTT 2024 का आपको रोल नंबर डालना होगा और प्रोसीड करना है। तो 2024 का यहाँ पर जो है वो रोल नंबर डाल देना होगा। रोल नंबर डालने के बाद में यहाँ पर प्रोसीड करना है। तो सभी डिटेल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और उसके बाद में प्रोसीड करते हैं। तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। हमारे पास में कुछ इस तरीके से फॉर्म यहाँ पर जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे फॉर्म हमारे पास में आ चुका है। फॉर्म के बाद में हमें यहाँ पर क्या क्या करना होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास में यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है कैंडिडेट की डिटेल आएगी। कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको केवल हिंदी में यहाँ पर टाइप करना होगा। हिंदी में टाइप कर सकते हो या इंग्लिश में टाइप करोगे तो भी हिंदी में कन्वर्ट ऑलरेडी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया गया है, तो आप डिटेल यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। नाम, फादर नेम, मदर नेम यहाँ पर फिल करके आपको यहाँ पर जो है वो क्या करना होगा, आपको होम पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। ये सभी डिटेल डाल के नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करते हैं हम आगे यहाँ पर जो है वो फॉर्म फिल करते हैं। अभी यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक किया हमारे पास में फॉर्म वापस से सेकंड पेज ओपन हो जाता है। स्टेप नंबर सेकंड, फोटो साइन आपको देखने को मिल जाएगा। फोटो साइन के बाद में आपकी नाम डिटेल वापस से देखने को मिलेगी जो आपने अभी फिल किया है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नाम तो वही देखने को मिलेगा जो आपने अभी फिल किया है। नाम, फादर नेम, मदर नेम, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ से फॉर्म जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से बात करते हैं। तो यहाँ पर जेंडर यहाँ पर आएगा सबसे पहले, तो मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। कैटेगरी में आपको SC ST OBC जो भी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। मीडियम में हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद में फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो यहाँ पर जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेने होगा, अदरवाइज नन यहाँ पर डाल देना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिल जाएगी। कैटेगरी उसके बाद में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ये कैटेगरी रेगुलर आएगी तो रेगुलर ही यहाँ पर जो है वो डालना होगा। आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देना होगा। तो यहाँ पर जो है वो आधार कार्ड में से जो भी आपका एड्रेस है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से में मिला के आप जो है वो डाल दीजिएगा। इसके बाद में जो है वो आ जाता है विलेज, लैंडमार्क, ये आ जाता है। इसके बाद में आ जाता है स्टेट। इसके बाद में आता है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। फिलहाल मैंने जयपुर यहाँ पर सेलेक्ट किया है, राजस्थान जयपुर। उसके बाद में यहाँ पर पिन कोड नंबर आ जाते हैं तो पिन कोड यहाँ पर नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद में मोबाइल नंबर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। और मोबाइल नंबर के बाद में ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी डाल के ABC आईडी यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी देखने को मिल रही होगी। आपको नहीं देखने को मिल रही है तो देखिए कई स्टूडेंटों को नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर मैनुअली यहाँ पर डाल दीजिएगा।
तो यहाँ पर ये सभी डिटेल मैंने फिल कर ली है। आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। कुछ इस तरीके से सेकंड पेज आएगा जिसमें आपको बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर डाली जाएगी। बैंक अकाउंट की डिटेल में आपको क्या करते हैं कि क्यों मांगते हैं, आपके मन में आया हुआ कि क्यों मांगते हैं। तो यहाँ पर कई बार ऐसे हो जाता है कि पेमेंट अटक जाता है, तो पेमेंट अटकने की प्रॉब्लम में आपको क्या होता है, जो बैंक अकाउंट ऐड होता है उसी में आपका रिफंड होता है। बैंक अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर बैंक नाम यहाँ पर जो है वो डालेंगे। इसके बाद में बैंक नाम यहाँ पर डालेंगे और बैंक नाम के बाद में ब्रांच नेम यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर ब्रांच नेम के बाद में एंट्रेंस एग्जाम जो PTT के होंगे वो रोल नंबर आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर ये आ गए। इसके बाद में ऑलरेडी इनरोलमेंट नंबर आपके पास में, आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड, तो यहाँ पर यस करना है। अगर आप फेल हो चुके हो UG PG इस यूनिवर्सिटी से किसी प्रकार का कोई सा भी कोर्स किया है तो यस कीजिएगा, यहाँ पर ईयर डाल के इनरोलमेंट नंबर डाल देना होगा। अदरवाइज आपने जैसे कि फर्स्ट ईयर कर रहे हो, 12वीं पास करके ही आए हो, तो यहाँ पर नो ही करना है आपको। कॉलेज आपकी जो भी होगी वो यहाँ पर कॉलेज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और इसके बाद में आपको यहाँ पर किस किस की डाटा आपको डालना होगा मैं आपको बता देता हूँ। 10th और 12th का आपको डाटा डालना होगा। 10th और 12th का आपको यहाँ पर डाटा डालना होगा, यानी जो रिजल्ट है उसका डिटेल यहाँ पर डालना होगा। जैसे कि 10th में आपका रोल नंबर क्या था, मैक्सिमम मार्क्स क्या था, जैसे कि आपको कितने होते हैं, आपको होते हैं 600, तो 600 यहाँ पर हो गए। जितने प्राप्त किए अंक वो यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर 10th में कितने मार्क्स प्राप्त किए, परसेंटेज आ जाएगी। सब्जेक्ट में आपके जो भी सब्जेक्ट है 10th में वो यहाँ पर डाल देना होगा। सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट रहते हैं वो यहाँ पर डाल के आपको ईयर सेलेक्ट कर लेनी होगी, किस ईयर में आपने पास किया था वो यहाँ पर डाल देना होगा। और इसके बाद में यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी होगी, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया था, कौन है ना, कौन सा बोर्ड था वो यहाँ पर डाल देना होगा। जैसे कि RBSC जो अजमेर वाली है उससे मैंने किया था तो वो डाल दिया। इसके बाद में 12th का भी डालेंगे तो रोल नंबर वही डालेंगे। मैक्सिमम मार्क्स में जो है वो 500 में से यहाँ पर होते हैं तो 500 यहाँ पर डाल देंगे। कितने अंक प्राप्त किए थे वो यहाँ पर डालेंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट डालने हैं, ओनली फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट डालने हैं जो भी 12th में रहते हैं आपके, तो वो यहाँ पर डाल के आपको ईयर ऑफ पासिंग ईयर यहाँ पर जो है वो डालनी होगी। जो भी पासिंग ईयर है वो मैंने डाल दिए, 2023 में मैंने किया था तो वो यहाँ पर डाल दिए, स्टूडेंट ने किया था। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जो भी 3 सब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद में बोर्ड यहाँ पर डाल देना होगा, कौन से बोर्ड था वो यहाँ पर डाल देना होगा, अजमेर बोर्ड, है ना। तो ये सभी डिटेल जैसे कि हो गई है। फिलहाल यहाँ पर बोर्ड भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, किधर गया, हाँ ये। इसके बाद में आपको क्या कुछ करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा। जैसे नीचे आते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर काफ़ी सारे तो देखिए सब्जेक्ट आ जाते हैं, जिसके यहाँ पर क्या होता है, ये है कंपलसरी सब्जेक्ट। तो कंपलसरी सब्जेक्ट है तो कंपलसरी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर जो है वो टिक मार्क करेंगे। चलिए यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा उन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। 1 से लेकर 6 तक आपको यहाँ पर जो है सभी को सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर जो सेकंड ग्रुप आता है उसमें से आपको ओनली फॉर एक सब्जेक्ट जो कंपलसरी लेना है। दोनों कंपलसरी है लेकिन हिंदी और इंग्लिश जनरल में से आपको एक ही सब्जेक्ट लेना है और यहाँ पर आगे बढ़ना है। फिलहाल जैसे कि जनरल हिंदी यहाँ पर जो है वो डाल दिया है। इस तरीके से 8 सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं। इसी तरीके से 8 सब्जेक्ट होने के बाद में आपको नीचे ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं नीचे, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलहाल यहाँ पर देखिए जनरल इंग्लिश को मैंने छोड़ दिया है। दोनों में से आप जो भी आप लैंग्वेज अच्छी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश जो भी आप रखना चाहते हो वो रखिएगा। इसके बाद में नीचे आते हैं ग्रुप GRA में आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने होंगे। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, तीनों आपके जो होंगे वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने होंगे। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है तीनों वो सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देना होगा। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ऐसे जो भी 3 सब्जेक्ट आपने लिए हुए हैं वो यहाँ पर लेके पेमेंट मोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा, ई मित्र ऑनलाइन। तो यहाँ पर यही सेलेक्ट किया मैंने। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो क्या होता है आपकी जो है वो मार्कशीट अपलोड होती है। मार्कशीट के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। और यहाँ पर बताया गया कि उत्तीर्ण प्रायोगिक विषय की पुनः परीक्षा देना चाहते हैं तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर साइड में। और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, आपका काम की नहीं है, आपको डायरेक्ट नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन ही देखने को मिलेगा, उसी पर क्लिक करना होगा। 10th और 12th का आपको जो है वो मार्कशीट डालना होगा। 10th और 12th का मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हुआ होगा वो यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर JPG GIF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो किसी में भी। साइज़ की बात कर ले तो यहाँ पर 100 KB तक आपकी साइज़ यहाँ पर रहने वाली है।
तो अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए 10th और 12th और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तीनों को आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो है वो इनको अपलोड कर लीजिएगा। तो बेसिक डिटेल है, देखिए दोबारा बताने वाली बात नहीं है। अपलोड कैसे करते हैं वो सब जानते हैं आप, आपको क्या क्या करना है वो आपको मैंने बता दिया है। आपको 10th 12th और यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको जो है वो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको जो है वो अपलोड कर देना होगा। 100 KB से कम की साइज़ का होना चाहिए जब भी आपका अपलोड होगा। के बाद में जो है वो हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से डिटेल आ जाती है। तो हमारे पास में चालान क्रिएट हो चुका है। जो भी फीस होगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। चालान नंबर जो भी देखने को मिलता है वो मिल जाएगा। फीस आपको देखने को मिल जाएगी, आपकी डिटेल देखने को मिल जाएगी, सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगी और जो है वो सारी चीज़ें आपके फोटो साइन आपको देखने को मिल जाएगी चालान में। तो अब आपको फीस पेमेंट करनी है। तो फीस पेमेंट के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। फीस पेमेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल आपको फीस पेमेंट करना है। तो चालान हमारा क्रिएट हो चुका है। चालान को डिटेल चेक कर लीजिएगा आप, पूरी जो भी डिटेल आती है वो यहाँ पर डिटेल चेक कर लीजिएगा। और डिटेल चेक करने के बाद में बात करते हैं। डिटेल चेक करने के बाद में क्या करना होगा, जैसे कि देखिए अमाउंट यहाँ पर आ गया है 1650 रुपये। जो डिटेल आ गई, सब्जेक्ट आ जाते हैं 10th और 12th, सॉरी रिजल्ट आ जाता है 10th और 12th की जो डिटेल डाली है वो यहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में बात करें यहाँ पर फोटो साइन आ जाता है, मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, सब्जेक्ट लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। तो ये बेसिक डिटेल आपको देखने को मिल चुकी है। इसके बाद में मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेक पेमेंट पर क्लिक कर लेते हैं और प्रिंट लेना चाहते हो तो प्रिंट इसका ले लीजिए, ताकि कई बार ऐसा हो जाता है कि पेमेंट अटक जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर प्रिंट इसका आपको काम में आता है। तो आपको अगर इसका जो है वो आपको प्रिंट ले लेना होगा चालान का, क्योंकि चालान नंबर इंपॉर्टेंट होता है फिर अगर पेमेंट अटक जाता है तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में आपको यहाँ पर बताता हूँ पेमेंट किस तरीके से करते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा यहाँ पर, और मेक पेमेंट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। मेक पेमेंट पर क्लिक कर लेते हैं। मेक पेमेंट पर जैसे क्लिक करते हैं हम कुछ इस तरीके से पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर जैसे क्लिक करते हैं हमारे पास में कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो जहाँ से हम पेमेंट यहाँ पर करना है वो आ जाता है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट हमारे पास में आ जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिससे भी करना चाहते हो वो यहाँ पर उससे आप कार्ड से कर सकते हो। तो कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे, कार्ड एक्सपायरी डेट, कार्ड के CVV नंबर, कार्ड होल्डर का नाम, ये बेसिक डिटेल आप यहाँ पर डाल के पेमेंट कर दीजिएगा। तो गैस कुछ इस तरीके से आप अपना पेमेंट यहाँ पर कर पाएंगे। इस तरीके से आप अपना पेमेंट करने के बाद में जो है वो आपका फॉर्म प्रिंट मिल जाएगा और कॉलेज में आपको जमा कराना है उसको। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और फॉर्म फिल करने से रिगार्डिंग किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जो है वो पूछ लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का समाधान कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो को एंड करते हुए सभी साथियों को एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।